रिंग्स। स्प्लिट इसलिए बोला गया है कि वो जो आर्मेचर है, सॉरी, जो एक्सेल है, एक्सेल पूरा सर्किल फॉर्म में है। एक्सेल जो है मेरा सर्कुलर है, लेकिन उसके ऊपर मैंने पूरा नहीं लपेटा है, रिंग को मैंने पूरा पूरा नहीं लिया है, आधी आधी रिंग ली है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हाफ हाफ रिंग ले ली है, इसलिए हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स होती है। जो मैंने ऊपर लिया है रेड कलर से, इट इज द रेक्टेंगुलर कॉयल। कॉयल लिया है जिसमें मेरा करंट फ्लो कर रहा है और कॉयल रोटेट कर रहा है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉयल। नीचे मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अब देखिएगा, जो स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस है, आपको दिख रहा होगा जो पिंक कलर का स्प्लिट रिंग है और ऊपर से मैंने ग्रीन कलर का कार्बन ब्रश लगा रखा है, वो दोनों एक दूसरे पे अटैच नहीं है, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, सिर्फ टच फॉर्म में है। स्प्लिट रिंग जो होता है वो तो मेरा मेटल का बना होता है, लेकिन जो कार्बन ब्रशेस है, यहाँ मैं मेटल नहीं यूज करता हूँ, यहाँ कार्बन यूज कर लेता हूँ, लाइक ग्रेफाइट। बिकॉज जो कार्बन ग्रेफाइट है, इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है? जो आपने ग्रीन सॉरी पिंक कलर से बना रखा है स्प्लिट रिंग, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यही होता है कि ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कैसे कर रहा है? देखिए, पहले आपका ए बी वाला पोर्शन, स्टार्टिंग में क्या था, पहले आपका ए बी का पोर्शन लेफ्ट साइड था, सी डी का पोर्शन राइट साइड था। तो ए बी में अपवर्ड करंट जा रही थी, सी डी में डाउनवर्ड जा रही थी, स्टार्टिंग में जब मैंने किया था। उसके बाद आपने एक बार हाफ रोटेट कर दिया तो आपने देखा सीडी में अब ऊपर करंट जाने लगी, एबी में डाउनवर्ड करंट आने लगी। दिस इज ड्यू टू द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के थ्रू ही करंट रिवर्स हुई है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है ड्यू टू दिस स्प्लिट रिंग। सो दिस स्प्लिट रिंग इज नोन एज कम्यूटेटर। कुछ वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का मतलब होता है मोटर और जनरेटर, दोनों में ये वर्ड यूज होगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है एनीथिंग विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई भी जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, दैट इज द कम्यूटेटर। तो यहाँ पे मोटर में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग। तो हम बोलेंगे स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर इन दिस मोटर। अब आपसे इसको रुकिए, कुछ डायग्राम देखते हैं। अगर दिख रहा है फिगर सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? देखिए, ये आपको रियल मोटर का डायग्राम है, देखिएगा यहाँ पे। देखिए, जो ब्लू कलर से आपको शो कर रखा है, ये जो ब्लू कलर आपको शो कर रखा है दैट इज द, और ये रेड कलर, दो मैग्नेट्स हैं, उसने लिखा भी हुआ है स्टेटर मैग्नेट्स। दो मैग्नेट्स दिखा रखे हैं दोनों साइड से। बीच में जो है वो तो आपको ये दिखा रखा है एक्सेल, ये एक्सेल है, रोटेट जो होता है। दो पोल्स आपको कनेक्ट कर रखे हैं, देखिएगा कि इधर कनेक्ट कर रखा है ये और एक इधर कनेक्ट कर रखा है। ये आपको लगेगा एक्सेल से कनेक्ट है, लेकिन एक्सेल से कनेक्ट नहीं हो रखा है, ये ऊपर जाके पीछे कनेक्ट हो रखा है ब्रश से। जो नीले कलर का पीछे ब्रश दिखाई दे रहा है, ये ब्रशेस लिखा हुआ है, दो ब्रश हैं।
एक नीले कलर का पीछे दिखाई दे रहा है और रेड कलर का इधर दिखाई दे रहा है, दिस वन, सॉरी, दिस वन रेड कलर ब्रश एंड दिस वन, दो ब्रश है यहाँ पे, दोनों से मैंने टर्मिनल कनेक्ट कर रखे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द ब्रशेस। कम्यूटेटर देखिए दिखा रखा है, कम्यूटेटर लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग को, तो रेड कलर से आपको स्प्लिट रिंग शो कर रखा है अंदर का। जैसे ही एक्सेल से आप पीछे जाएंगे, देखिए पूरा रेड कलर का है, दो हाफ पोर्शन दिखा रखे हैं, दो हाफ पोर्शन रेड कलर में शो कर रखे हैं। कौन कौन से पोर्शन है देखिएगा, ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, दो हाफ पोर्शन अलग अलग दिखा रखे हैं। देखिए मैंने मार्क कर दिया है दोनों पोर्शन को, दिख रहा है ना स्प्लिट, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग छोटा सा नहीं, बहुत लंबा अंदर तक गया हुआ है स्प्लिट रिंग। और उसके बाद आपको वाइंडिंग शो कर रखी है, ये वाइंडिंग शो कर रखी है, कॉपर की वाइंडिंग, वाइंडिंग जिसके ऊपर होती है पूरा उसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। अब ये अगर घूमना स्टार्ट करेगा, मोटर अगर घूमना स्टार्ट करेगा तो ये वाइंडिंग भी साथ में घूमेगी, बट ये ब्रशेस फिक्स रहेंगे। जो आपको दो ब्रशेस दिखाई दिए हैं, ये दोनों ब्रशेस फिक्स रहेंगे। एनी कंफ्यूजन अब किसी को? क्लास 10th अब क्लियर है मोटर? हेलो, आर यू देयर क्लास 10th? हेलो क्लास 10th, भूमि, महेश, आरती, इट इज क्लियर? आदित्य? Yes, sir. ओके। देखिए इसके लिए मोटर कैसे रोटेट होती है, कैसे घूमती है, उसके लिए अगर मुझे कोई वीडियो मिलेगा तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। सेम यही चीज होती है, बस आपका क्या है, बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है मोटर में, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो रहा है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो रहा है। तो जो ब्रशेस हैं वो तो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, दो ब्रशेस जो होते हैं वो तो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, लेकिन जब स्प्लिट रिंग घूमता है, स्प्लिट रिंग घूमता है तो स्प्लिट रिंग का पोजीशन चेंज हो जाता है। देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जो डायग्राम समझाना है उसको समझाऊंगा मैं। सर ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है? हाँ, ब्रशेस का, ब्रशेस आपका करंट सप्लाई करते हैं, उसको देखिएगा, अभी समझा रहा हूँ। पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बना के समझाऊंगा। ये एक्सेल आया था ऊपर से, ऊपर का पोर्शन मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, मैं नीचे का बना रहा हूँ। ये पूरा एक्सेल गया है, इस पे आपने कहा एक स्प्लिट रिंग इधर से है, एक स्प्लिट रिंग इधर से है, इसको मान लिया मैंने S1, इस वाली स्प्लिट रिंग को मान दिया X2, और ये ऊपर से है। मैंने कहा इस पे एक ब्रश लगा देते हैं,
बताइए, आप बताएंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, क्या लिख सकते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है मोटर? एनीबडी? किस प्रिंसिपल पे मोटर वर्क कर रहा है, कोई आइडिया किसी को? सर करंट, आई थिंक। क्या चीज, क्या बोले हैं ध्रुव? गर्ल्स, एनी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? ओके, गुड भूमि, गुड, सही बताया आपने। मोटर के लिए प्रिंसिपल होता है, if any current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a current, sorry, it experiences a force। अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, डीसी मोटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, तो लिख के आते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस मोटर में यूज होता है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसका प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं उस फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए, किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? प्रिंसिपल क्या है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम प्रिंसिपल क्यों नहीं बना सकते हैं? प्रिंसिपल हमारा ये है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये पता करने के लिए मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज नॉट द प्रिंसिपल। क्लियर है सबको, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबडी? आदित्य, अर्पित, आरती, भूमि, ध्रुव, महेश, महिमा, नील, सौम्य। लेंस लॉ, ओके सौम्य, लेंस लॉ आपने जब वो पढ़ा था, बार मैग्नेट को जब हम लेके आते थे इसके पास, कॉइल के पास, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम करंट जनरेट करते थे कॉइल में। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट वी जनरेट या इंड्यूस करंट इन द कॉइल, हम कॉइल में करंट इंड्यूस करते थे। अब लेंस ने यह बताया था कि जो करंट इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा वो अपने इनिशियल कॉज को ही अपोज करेगा। द इंड्यूस करंट विल अपोज इट्स इनिशियल कॉज, जहां से वो जनरेट हुआ है उसी को वो अपोज करेगा। मींस जब हम, आप देख रहे थे, देखिएगा यहाँ पे, इसको समझ लीजिएगा, लेंस ने ये बताया था कि जो करंट जनरेट होगा वो अपने इनिशियल कॉज को अपोज करेगा। अब देखिएगा, अगर हमने ये ले लिया कॉइल और ये हम बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, मैं इसको यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आऊंगा तो बताइए यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा? बताइए, क्या बताया था, यहाँ कौन सा पोल जनरेट होगा? नॉर्थ। मींस यहाँ पे जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ पे करंट जो फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए तुरंत पोल जनरेट नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम जब इसको इसके पास लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब देखिए जो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने इनिशियल कॉज को अपोज कर रहा है। इनिशियल कॉज मतलब जिसकी वजह से, जिस बार मैग्नेट की वजह से ये जनरेट हुआ था एंटी क्लॉकवाइज करंट, वो इसी को अपोज करेगा ना। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जैसे ही हम इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये साउथ पोल जनरेट कर लेगा ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट मतलब अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है, यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है,
दूर लेके जाएंगे तो पास बुलाएगा, और पास लेके जा रहे हैं तो दूर भगा दे रहा है। मतलब अपना जो, जिस तरह से मैंने उसको मतलब जनरेट किया है, जिस तरह से मैं इसको जनरेट कर रहा हूं, वो अपने इनिशियल कॉस्ट को ही अपोज कर रहा है। इट इज क्लियर सौम्य? सर जो आप करने की कोशिश करेंगे वो होने नहीं देगा। अगर आप सोचेंगे हम पास ले जाएं तो वो दूर भगा देगा, इट अपोजेस। और जब आप उसको दूर लेके जाएंगे तो वो इट अट्रैक्ट। इनिशियल कॉस्ट को अपोज करेगा, या आप कह सकते हैं कि जो आप करने की कोशिश करेंगे उसको वो बिल्कुल ही अपोज कर देगा। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, बिकॉज वहां पे आप इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसमें उस फॉर्मूले में माइनस साइन लगा होता है, तो उससे पता चलता है कि अपने इनिशियल कॉस्ट को अपोज कर रहा है। उतना डिटेल में आपको क्लास 10th में नहीं जाना है कि कैसे अपोज कर रहा है। सो उसका कोई, जैसे आपको अगर मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन करके दिखा दूं कि हाँ ये देखिए मैथमेटिकल मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब कि अपने इनिशियल कॉस्ट को अपोज कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन वो मैग्नेटिक, सॉरी, वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट इन योर कोर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके कोर्स में नहीं है, और उसमें बहुत से टर्म्स ऐसे यूज होंगे आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ इतना समझ लीजिए लेंस लॉ में कि इट अपोजेस इट्स इनिशियल कॉज, जिससे वो जनरेट हुआ है पोल, उसी को वो अपोज करेगा। जिस चीज से जनरेट हुआ है उसी को अपोज करना, या जो आप करने की कोशिश करेंगे उसका जस्ट उल्टा करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? नील, इट इज क्लियर? वैभव, विशाल, महिमा, महेश, नील, सौम्या, रजत, सुलभ, अर्पित, आदित्य। चलिए अब मेरा कौन सा टॉपिक, एक टॉपिक बचा है इसमें, सिर्फ कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक बचा हुआ है मेरा? एनीवन तो बताएगा? दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। इसके बीच में मैंने रख दिया कॉइल। और डायग्राम ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम। ये मैं ले आता हूं एक्सेल, दिस इज द एक्सेल। तो बना देता हूं ब्लैक कलर से, एक्सेल इज ऑफ ब्लैक कलर। दिस इज द एक्सेल, एंड इस एक्सेल पे दो स्प्लिट रिंग, स्प्लिट, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब टूटी हुई रिंग, ये आधी और आधी इधर, स्प्लिट रिंग जुड़ी होती है, मतलब उसको बांधने के लिए। अगर आपने वीडियो देखा होगा जो मैंने आपको भेजा था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है स्प्लिट रिंग मतलब बांधने के लिए। बीच में से दो तरफ से आधी आधी रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग। ये जो वायर होता है ये स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, इसको कॉइल को कनेक्ट कर दीजिए विद द स्प्लिट रिंग। जो मैंने रेड कलर से शो किया है दैट इज द वायर। एंड अब मैं एक और चीज ड्रॉ करने जा रहा हूं इसमें, दिस ब्रश, दीज आर द कार्बन ब्रशेस। और वीडियो में मैंने शो भी किया है कि कार्बन ब्रशेस और जो स्प्लिट रिंग होती हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, सिर्फ टच होते हैं ऊपर से, सिर्फ ऊपर से टच होता है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते। इसके बाद यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया यहां से। आप ध्यान दीजिएगा सुलभ, आपका क्वेश्चन यही आंसर हो जाएगा। ये मैंने जो बनाया है दैट इज द डीसी मोटर।
और जनरेटर। मैंने मोटर और जनरेटर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूं, बैटरी लगा दिया मीन्स ये करंट का सप्लाई देगा, करंट का सप्लाई देगा तो ये मोटर की तरह काम करेगा। इफ इट सप्लाइज द करंट देन इट एक्ट्स एज अ मोटर, मोटर की तरह काम करेगा और ये अपने आप रोटेट हो जाएगा, करने लगेगा। बट अगर मैं यहां से ये बैटरी हटा देता हूं, बैटरी हटा के मैं यहाँ पे कोई बल्ब लगा देता हूं, बल्ब लगा दिया, और ये जो एक्सेल दिख रहा है, दिस इज द AXLE, ये जो एक्सेल है, तो मैं लॉन्ग एक्सेल ये दिखा रखा है, दिस एक्सेल, इस एक्सेल को अपने हाथ से घुमाना स्टार्ट कर देता हूं, इस एक्सेल को अपने हाथ से घुमाना स्टार्ट कर देता हूं, तो ये एक्ट करेगा एज अ डीसी जनरेटर, एंड ये जो बल्ब आपने लगाया था ये ग्लो कर जाएगा। देखिए दोनों का कंस्ट्रक्शन एक ही जैसा है, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो, बस डिपेंड आप पे करता है कि आपने उसको करंट सप्लाई दिया है या आप उसको खुद रोटेट कर रहे हैं। अगर आप खुद रोटेट करेंगे एक्सेल को और यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो ये आपको करंट जनरेट करके देगा और आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट ना करके यहाँ पे बैटरी लगा दिया, आपने कहा बल्ब नहीं कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे, आपने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, तो ये मोटर की तरह काम करेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहाँ से करंट का सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। सुलभ, क्लियर? एवरीबॉडी इट इज क्लियर, जनरेटर एंड मोटर? यस सर। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब देखिएगा वर्क कैसे करेगा, दैट इज A C D, और आपने ये इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, नीचे से बैटरी, और करंट आएगा तो AB में ऊपर जाएगा, CD में नीचे आएगा। ये मैं अब समझा रहा हूँ मोटर, ध्यान दीजिएगा, मैं मोटर समझा रहा हूँ, जनरेटर की बात भूल जाइए, जनरेटर बाद में समझाया जाएगा। एंड दिस इज द DC मोटर, DC मोटर, ये DC है, DC मोटर है। अब बताइए ऊपर देख करके, जब करंट की सप्लाई होने लगी तो मैं सिर्फ एक लूप लेके चल रहा हूं, मैंने ABCD एक लूप लिया है, ऐसे ही n नंबर ऑफ लूप्स होंगे मोटर के अंदर। अब बताइए विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, AB में अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो बताइए, या सामने हम कह सकते हैं AB में करंट जो है वो फॉरवर्ड सामने की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, AB पे, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। सर इनवर्ड। AB में कैसा फोर्स लग रहा है, इनवर्ड। आप अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से तो जो 4 फिंगर है नॉर्थ से साउथ आनी चाहिए और जो सेकंड फिंगर है ऊपर जानी चाहिए, तो यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है, मैं I लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इनवर्ड लग रहा है। CD में चेक करके बताइए CD में कैसा फोर्स लग रहा है, सर आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड करंट नीचे आ रहा है, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड है। तो आप इसको अगर घुमाइए तो देखिए वो जो AB वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और CD वाला पोर्शन नीचे की तरफ मूव करेगा और घूम जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से घुमा रहा हूं मैं? क्लियर है सबको? अब जब AB पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है ये नीचे मूव कर जाएगा और CD पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा। तो घूम करके आप देखेंगे आफ्टर वन रोटेशन, मतलब हाफ रोटेशन घूमने के बाद ये पोल्स चेंज हो जाएंगे, C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, A और B यहाँ आ जाएंगे। एक बार घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा, CD इधर AB इधर। अब बताइए CD पे फिर कहाँ फोर्स लगेगा,
इनवर्ड। CD में करंट इस बार ऊपर फ्लो हो रहा है तो उसमें इनवर्ड लगेगा, AB में आउटवर्ड लगेगा। फिर ये जिस डायरेक्शन में घूमा था उसी डायरेक्शन में फिर से घूम जाएगा और रेगुलरली ये फोर्स लगता रहेगा और ये लगातार मोटर इसी तरह से चलती रहेगी। दिख रहा है सबको? वेट करिएगा, मैं देखता हूँ अगर कुछ और चीज समझा सकता हूँ तो। सर आर्मेचर क्या होता है? बता रहा हूँ, रुकिएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताइए। हेलो, क्लास 10th क्या पूछ रहे थे? आर्मेचर। ओके, आर्मेचर कॉयल, जैसे फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे आपने जो रियल मोटर होती है, रियल मोटर को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे जिसके ऊपर कॉयल को आप बांधते हैं, जिस जिस चीज के ऊपर, जिस पोर्शन के ऊपर आप कॉयल को बांधते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं आर्मेचर। जब आप रियल जो फैन में मोटर होती है या कहीं पे भी किसी में मोटर देखेंगे खुली हुई, तो उसमें एक पोर्शन होता है जिसके ऊपर मैं कॉयल को बांधता हूँ। जो कॉपर की वाइंडिंग या फिर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होती है फैन में, तो उसमें कॉयल को एक पोर्शन के ऊपर लपेटा होता है। दैट पोर्शन इज नोन एज आर्मेचर, आर्मेचर कॉयल। क्लियर है? मतलब वो होता है जिसपे फिक्स करने पे घूमता है हम लोग का जो फैन हो। हाँ, वो होता है आर्मेचर कॉयल। अब देखिएगा और चीजें देख लीजिएगा इसमें। वो तो हो गया आर्मेचर कॉयल, इसको बोलते हैं एक्सल। मैं जो ग्रीन कलर से दो चीजें दिखा रखी हैं, दो चीजें मैंने दिखा रखी हैं ग्रीन कलर से, देखिएगा। दीज आर द कार्बन ब्रशेस, दीज आर द कार्बन ब्रशेस। ग्रीन कलर से है। और ये जो पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है, ग्रीन कलर से जो है कार्बन ब्रशेस, और जो पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे रियोस्टेट लगा रखा है, आर देखिए नीचे रियोस्टेट लगा है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन किया, मैं रियोस्टेट की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस लूप में करंट फ्लो होगा, ए वाले लूप में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगी। ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब आपने साथ में रियोस्टेट भी लगा रखा है। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो कॉइल में करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। करंट अगर कम होती रहेगी धीरे धीरे, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के इसके थ्रू पास होंगी, उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, करंट कम हो जाएगा धीरे धीरे। जब करंट धीरे धीरे कम होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप ए से निकल के लूप बी में जा रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ भी चेंज होता रहेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था करंट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे देखिए मैं कोई मोशन नहीं किया, ना दोनों लूप को कोई दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है कि एक को पास लेके आ रहा हूँ एक को दूर लेके जा रहा हूँ। मैंने एक ही जगह रखा हुआ है दोनों लूप्स को। बस क्या किया है, जिस लूप में करंट फ्लो हो रहा है पहले से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, उस करंट को मैंने चेंज किया, चेंजिंग करंट बना दिया। अगर करंट चेंज हो रही होगी ड्यू टू रियोस्टेट, तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी चेंज होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट।
अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। क्लास 10th? एनी कंफ्यूजन? देखिएगा, जो पिछली वाली क्लास में हमने किया था उसमें हमने मैग्नेट को मूव किया था। मैग्नेट को एक बार कॉइल के पास ला रहे थे, कॉइल से दूर लेके जा रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? ताकि जो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और निकल के कॉइल में जा रही हैं वो चेंज होती रहे, हरदम सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना जाए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया, लेकिन मुझे यहाँ पे मोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने नीचे एक रियोस्टेट लगा दिया है। रियोस्टेट में जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा, कॉइल ए में करंट की वैल्यू कम होती रहेगी। कि कॉइल ए में करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएंगे, क्योंकि करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस कर सकती है, तो कॉइल बी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। देखिए रियोस्टेट विदाउट, आपने कहा विदाउट रियोस्टेट, विदाउट रियोस्टेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से उस करंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। रियोस्टेट ना लगाइए, आप वहां पे स्टेबलाइजर लगा लीजिए बीच में। अगर आप स्टेबलाइजर लगा लेंगे तो स्टेबलाइजर में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका करंट का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटाएंगे करंट का वैल्यू बढ़ता रहेगा। किसी तरह से आपको करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, जो लगातार चेंज हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड। और यह तभी कर सकते हैं जब करंट की वैल्यू चेंज हो। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से ही तो जनरेट हो रही है। अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से आपको उस करंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, रेगुलर लगातार चेंज करना पड़ेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और जैसे ही वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरे कॉइल के थ्रू पास होगी, वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी भी, नहीं तो हम फिर आते हैं मोटर पे। कोई कंफ्यूजन? गर्ल्स एंड बॉयज, भूमि, ध्रुव, महिमा, महेश, नील, सौम्य। देखिए सौम्य का क्वेश्चन है, सर वी कैन चेंज मैग्नेटिक फील्ड बाय साइमल्टेनियसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्विच। देखिए आप अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्विच करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड एक बार बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एक बार फिर सडनली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, फिर आ जाएगी। मुझे लगातार चेंज करना है, रेगुलर चेंज आना चाहिए, जीरो नहीं करना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दूंगा फिर सडनली ले आऊंगा, फिर जीरो कर दूंगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो हो जाएगी तो करंट का इंड्यूस करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप साइमल्टेनियसली बंद मतलब स्विच को ऑन ऑफ करते रहेंगे, आपके कहने का मतलब है ऑन करें ऑफ करें ऑन करें ऑफ करें, तो जब ऑफ कर देंगे तो करंट ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो इंड्यूस करंट तो जीरो हो गया, नहीं कर सकते हम। क्लियर है सौम्य? आप मैग्नेटिक फील्ड को आपको चेंज करना है। आप अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तब तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, बिकॉज करंट जीरो, और करंट की डायरेक्शन की वजह से ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो रहा था। करंट जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तब तो इंड्यूस करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें किसी को शैल वी स्टार्ट मोटर? मोटर स्टार्ट कर सकते हैं? क्लास 10th? सर ओके, चलिए देखिएगा। पहली बात, कुछ रूल्स है हमको सुन लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी मोटर में, आप करंट खुद सप्लाई करते हैं कि वो आपको करंट प्रोवाइड करता है? सर दोनों केस हो सकता है। मोटर, जनरेटर का केस मैं नहीं बोल रहा हूं, दैट इज द केस ऑफ जनरेटर। आप मोटर को वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हम कह सकते हैं करंट, ये प्रोवाइड करते हैं, आप मोटर को करते हैं। और जो दोनों केस आप कह रहे थे सुलभ, वो देखिए दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जनरेटर एंड मोटर में। जनरेटर और मोटर में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बस थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे, जनरेटर को आप मोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोटर को जनरेटर में। मोटर मतलब जिसको मैं करंट सप्लाई दूं, करंट सप्लाई मैं प्रोवाइड करूं और वो वर्क करे, कोई ना कोई काम करे, दैट इज द मोटर। और जो मैं कुछ थोड़ा सा उसमें वर्क कर दूं तो वो मुझे करंट का सप्लाई देना स्टार्ट कर दे, दैट इज द जनरेटर। दोनों के कंस्ट्रक्शन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, जनरेटर एंड मोटर। मोटर आप करंट सप्लाई देते हैं और वो आपको वर्क करके देता है। जनरेटर आप थोड़ा सा वर्क करते हैं, फिर वो आपको करंट सप्लाई देने लगता है। क्लियर है सुलभ? इज इट क्लियर? सुलभ, ध्रुव, महिमा, महेश, सुकृति, भूमि, क्लियर है? सर लेकिन जो हाई वोल्टेज का मोटर होता है वो सर करंट भी सप्लाई करता है। हाई वोल्टेज का मोटर होता है तो उसको घुमाने में करंट भी निकलता है। करंट भी निकलता है, मतलब आपको करंट लगता है, लग जाता, मतलब करंट शॉक लगता है, उसकी बात कर रहे हैं? अरे नहीं सर, उसको घुमाएंगे तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। हाँ तो मैंने क्या कहा, देखिए अगर मोटर में आपने कनेक्शन कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, अगर मोटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कर दिया और ऑन कर दिया, तब वो आपका काम कर